आरंभ करते हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज का हमारा विषय है जीवन में धर्म का महत्व। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आपके जीवन में धर्म का महत्व क्या है, क्योंकि हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, हमें उस पर बात करनी है। हमें इंटरेक्टिव सेशन रखा है 5 मिनट में। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि धर्म क्या है। मैं तो अपने बारे में बताऊं तो मैं कह सकता हूं कि जो एक तनावपूर्ण वातावरण आज बना हुआ है, यूं कहूं कि जो लॉकडाउन का टाइम है, वास्तव में अगर हमारा किसी ने साथ दिया है तो वो धर्म ही है। सरकार कह रही है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। हमने एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सोशल डिस्टेंसिंग तो रखी है, लेकिन साथ साथ में अब रिश्तों में भी सोशल डिस्टेंसिंग हो गई है। अब पड़ोसी भी आपस में मिलना पसंद नहीं करते। हम भी अभी मिल रहे हैं तो एक तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिल रहे हैं, लेकिन कोई हमारा साथ नहीं देता। लेकिन अगर कोई हमारा साथ देता है तो वास्तव में वो धर्म ही है। धर्म के महत्व को तो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि धर्म है क्या। यहाँ पे जितने लोग पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं सबसे पूछूंगा कि धर्म क्या है, तो सबके पास अपनी अपनी एक अलग अलग परिभाषा है, क्योंकि सबने अपने दिमाग में धर्म को किसी न किसी रूप में समझ रखा है। कुछ जने हो सकते हैं जो कहेंगे कि मात्र मंदिर जाने में धर्म है, अभिषेक करने में धर्म है, या किसी भी क्रिया को करने में धर्म है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो सार्वजनिक होता है वास्तव में वही सबके लिए हो सकता है, क्योंकि हम बात करते हैं यूनिवर्सल की। देखिए, शास्त्रों में भी अनेक प्रकार की परिभाषाएं धर्म के संबंध में दी। जैसे शास्त्रों में कहा कि अहिंसा परमो धर्मः, अर्थात कि अहिंसा ही परम धर्म है। तो और आगे बढ़ते हैं तो कुछ शास्त्रों में मिलेगी दंसण मूलो धम्मो, कि जो सम्यक दर्शन ही है वो धर्म का मूल है। चारित्रम खलु धम्मो, कि चारित्र अर्थात सम्यक चारित्र ही धर्म का मूल है। तो कोई कहेगा कि वस्तु स्वभावो धम्मो, की वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, रत्नत्रय ही धर्म है। सब सही है, सारी परिभाषाएं ठीक है, लेकिन ये सारी परिभाषाएं अभी थ्योरी रूप में। हम समझना चाहते हैं कि धर्म है क्या। देखिए, अगर मैं आपको कुछ शब्दों में धर्म समझाना चाहूं तो मैं कह सकता हूं धर्म वीतरागता का नाम है। क्यों? क्योंकि मात्र एक जैन दर्शन ही है जो वीतरागता को धर्म बताता है। मैं आप लोग से, हम इतना लॉजिकली सोचते हैं, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या राग रंग में धर्म हो सकता है? क्या राग रंग तो हम पहले भी करते थे, पुण्य पाप में तो लीन हम पहले भी थे। अब धर्म में आके हमने नया क्या किया? इसीलिए वीतरागता ही धर्म है, राग तो वास्तव में अधर्म है। जैसे कि पूजन की पंक्तियों में भी कहा जाता है कि राग भाव में धर्म मानना जिनमत में मिथ्यात्व का। इसलिए हम वीतरागता के पोषक हैं, हम वीतरागता को पूजते हैं। और कहूं धर्म क्या है, एक छोटी सी परिभाषा मैं आपको दूं, कह सकते हैं कि जो चीज छूट जाती है वो धर्म नहीं हो सकती। क्या कहा मैंने? आप अपने मन में दोहरा सकते हैं कि जो चीज छूट जाती है वो धर्म नहीं हो सकती। जैसे कि कोई कहे कि माला जपने में धर्म है, लेकिन जब हमारा बुढ़ापा आएगा तो हम अपने हाथ में माला नहीं ले पाएंगे, माला हाथ से छूट जाएगी। अब बताओ, जो चीज छूट गई क्या वो धर्म हो सकता है? जिसके हाथ से माला छूट रही है क्या वो धर्म नहीं कर सकता? कर सकता है। कोई समझे कि मंदिर जाने में धर्म है, तो अगर हम बीमार पड़ गए और हम चल के नहीं जा पा रहे हैं तो क्या वो धर्म नहीं कर सकता? मंदिर जाना तो छूट गया, लेकिन क्या उसका धर्म भी छूट गया? नहीं। इसीलिए जो चीज छूटती नहीं है वास्तव में वो धर्म होता है। और कहूं तो कह सकते हैं कि धर्म परतंत्रता या पराधीनता का नाम है। धर्म एक स्वाधीन क्रिया है, धर्म एक स्वाधीनता का नाम है। धर्म हमें दुख और आकुलता से दूर लेके जाता है, सब प्रकार के दुख, सभी सांसारिक दुखों से भी दूर लेके जाता है। वास्तव में वो धर्म है। और ये तो सारी हुई नेगेटिव रूप में परिभाषा। पॉजिटिव में मैं कह सकता हूँ कि निज को जानने का नाम ही धर्म है, अपनी आत्मा को जानने का नाम ही धर्म है। एक बहुत अच्छा भजन है, कहा जाता है, उस भजन की पंक्तियां मैं आपको कहता हूँ। क्या है वो पंक्तियां? कि पर को तो जाना स्व को न जाना, पर को तो जाना स्व को न जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। अर्थात हमने अपना पूरा जीवन काल मात्र पर को जानने में लगा दिया, जो वास्तव में अपनी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा थी। आज तक हमने उसको पहचाना नहीं, और जिसको हमें पहचानना है। क्यों? क्योंकि एक धर्म एक ऐसा अलौकिक मार्ग है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, जिसको हम कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। हमारा जीवन में जितना महत्व हम जल को देते हैं, पानी को देते हैं, शायद उससे कई गुना महत्व जीवन में धर्म का है। ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? एग्जाम्पल है हमारे सामने। जैसे कि कहा गया है कि
अगर हमें अपने जीवन में किसी भी वस्तु का महत्व जानना है, इम्पोर्टेंस जाननी है, तो आप उसको अपने जीवन में से अभाव की कल्पना करके देखिए। सोचिए वो आपके जीवन में नहीं है। अब आपको उस चीज का महत्व आपको पता लग जाएगा। और खास तौर पे हमें अपने धर्म का महत्व इस लॉकडाउन के टाइम में पता लगा। क्यों? क्योंकि जितने लोग, क्या कह रहा हूं मैं, कि जितने लोग कोरोना से परेशान नहीं हुए हैं, उतने लोग मेंटली हैरास हुए। कुछ लोगों को डिप्रेशन हुआ है, लेकिन धर्म हमारा एक सहारा था जो हमें साम्य भाव सिखाता है। धर्म एक वो हमारा सहारा है जो हमें बताता है कि जो होना है वो शरीर को होता है, शरीर मेरा नहीं है, मैं तो एक अजर अमर त्रिकाली ध्रुव पदार्थ हूँ, उसको कभी कुछ होता नहीं है। मात्र धर्म हमें यही नहीं सिखाता, क्योंकि ये सब धर्म के महत्व हैं। धर्म हमें अन्याय, अनीति, अभक्ष से बचाकर एक सम्यक आचरण की ओर लेके जाता है। यूं कहूं कि धर्म हमारे परिणामों में निर्मलता लाता है। धर्म धर्म एक ऐसी वस्तु है जो हमारा जीवन इतना अव्यवस्थित है, हमारे अव्यवस्थित से दिखने वाले जीवन को भी ये हमारा धर्म व्यवस्थित दिखाता है। वास्तव में धर्म एक वो ऐसी कड़ी है जो अपने को अपने से जोड़ती है, जो जीवन जीने की कला सिखाती है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को विनम्र बनाती है। मैं तो कहूंगा कि हमारे पूरे जीवन काल में हम आज तक जिसका महत्व समझते आए हैं, वो महत्व करने पदार्थ योग्य नहीं है। हम पूरे जीवन में लाड़ी, बाड़ी और गाड़ी, इन तीन चीजों को महत्व देते आए हैं, लेकिन ये सब क्षण के लिए है। मैं कहूंगा कि ये लाड़ी, बाड़ी, गाड़ी हो सकता है हमारे इस भव के लिए हो सकता है ये इस भव से भी पहले चली जाए, लेकिन जो हमारे साथ जाने वाला है वो है हमारा शाश्वत धर्म, वो है हमारे संस्कार जो हमें धर्मों के माध्यम से मिले हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में धर्म का महत्व समझना चाहिए, हमें अपना धर्म अंगीकार करना चाहिए और हम अपना कल्याण करें। इसी मंगल भावना से जय जय।